Student, welcome to my channel Explanation with Ease. Today I am going to explain you the difference between compound interest and simple interest. So student, I have written one question over here और इसके जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस है। आप पहले ये समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो क्या चीज़ें हैं। सिंपल इंटरेस्ट, जब भी हम किसी से कोई पैसा लेते हैं तो उसको हमें जब वापस करना होता है तो अमाउंट के साथ कुछ इंटरेस्ट जो है वो भी ऐड अप करके हम देते हैं। तो दो तरीके से होते हैं, या तो हम सिंपल इंटरेस्ट पे किसी से पैसे लेते हैं या बैंक से या फ्रॉम एनी मनी लेंडर, या फिर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आप ये समझ लीजिए, अभी स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि जो हम अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है मनी लेंडर, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हमने 10% लिया है इसको, एंड टाइम पीरियड मान लीजिए आपने उस मनी लेंडर से 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए पैसा लिया है, तो वो ये टाइम पीरियड हो जाता है। इसके बाद आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट देना होता है जिसमें आपका प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट एड अप होकर के एक अमाउंट बनता है, वो आप देंगे। ओके, तो ये टाइम पीरियड होता है जिसको हम लोग जिसमें हमने 3 इयर्स लिया है। सो नाउ मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं CI दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं कैलकुलेट करता हूँ पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा हर साल का अलग अलग हम निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 1। हर साल हम 3 इयर्स का है तो हम हर साल 1 बाय 1 लेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल का निकालने के बाद उसको ऐड करेंगे तो हम 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो हुआ वो है आपका 10 इंटू 10 दैट इज 100 रुपीज। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपीज हुआ। अब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो फर्स्ट ईयर का था इसको ऐड करके सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ले करके कैलकुलेट करेंगे, लाइक दिस 1000 प्लस 100 इट मींस 1100 इंटू 10% इंटू 1 ईयर अपॉन 100. Now 2 zeros will be cut. Now 11 into 10 it is 110 rupees. आप देख सकते हैं कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 था और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया 110। इंक्रीमेंट कितना है? 10 रुपीज का। तो ये चीज होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब आप थर्ड ईयर का निकालेंगे क्योंकि आपको 3 साल का आपने टाइम लिया था, तो थर्ड ईयर का जो होगा वो अगेन वी विल डू द सेम थिंग। जो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल था और जो इंटरेस्ट था इसको ऐड कर लेंगे हम, तो 1100 प्लस 110 इट विल बी 1210। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम 1210 लेंगे इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100. Now 2 zeros will be cut. It will be 121 rupees. 121 rupees is the third year's interest, compound interest. Now अब हम तीनों साल का ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100 प्लस 110 प्लस 121. It will be 210, 310 and 331. It will be 331. ये है पूरे तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम ये पता करेंगे कि हमें कितना अमाउंट उसको देना है। तो इसके लिए आप अमाउंट पता करेंगे। अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस फाइनल इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल इज 1000 प्लस 331, दैट विल बी इक्वल टू 1331। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का बढ़ के आता है। तो फाइनल अमाउंट जो आपको देना होगा मनी लेंडर को, उसको निकालने के लिए आपको हर साल अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा इन कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एक साथ 3 साल का, 4 साल का, जितने साल का भी टाइम पीरियड होगा उसमें निकाला जाएगा। उसको हर साल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का एक सेम अमाउंट आता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होता है। पहले साल का आपने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट 100 आया, सेकेंड ईयर का 110 एंड थर्ड ईयर का 121। तो हमने उसको एडअप किया ऑल द 3 ईयर्स, तो हमें 331 ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तीनों साल का। जो हमें अमाउंट मनी लेंडर को देना है वो हमारा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट तीनों साल का, उसमें ऐड कर देंगे। तो 1331 is the amount which we have to give to the money lender to clear our debts. Now we move to simple interest. Simple interest, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें हर साल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। ठीक है, तो हम एक साथ तीनों साल का निकाल लेंगे इंटरेस्ट, फिर उसका अमाउंट निकालेंगे कि हम अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए क्या अमाउंट देना है हमें। नाउ 1000 इज द प्रिंसिपल जो हमने लिया है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, इनटू 3 इयर्स, डायरेक्टली 3 साल का हम निकालते हैं। नाउ 2 zeros cut, 10 into 10 100 into 3, that is 300. Now 300 is the interest, is the simple interest. और अमाउंट कितना होगा जो हमें देना है? तो अमाउंट आप जानते हैं, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किया जाता है। तो प्रिंसिपल 1000 प्लस 300, that is 1300 rupees. 1300 rupees is the amount जो आप देंगे तो आपका डेब्ट जो आपने लिया है कर्ज वो क्लियर हो जाएगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में 1300 रुपीज देने पड़ रहे हैं, उसी पैसों को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेके और उतने टाइम पीरियड पे, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप लेंगे तो आपको 1331 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब पैसा आप लेंगे किसी से तो वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक और लॉजिक ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट जो आपका नहीं रीपे हो पा रहा है यहाँ पर, वो इसमें इस पर भी 10% का ऐड लग रहा है। यानी कि अगर आप 100 रुपीज पे 10% निकालेंगे तो वो आपका इसमें 10 रुपीज बढ़ के 110 रुपीज हो गया। फिर 110 रुपीज पे भी इंटरेस्ट, यानी कि जो प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट निकल रहा है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, वो एडअप होकर के यहाँ पे आ रहा है। मींस कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल वे में आप ये समझ लीजिए कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, हर साल का एक जैसा होता है, चाहे 10 साल के लिए लीजिए चाहे 3 साल के लीजिए, एक लिमिटेड अमाउंट में होता है। आई होप कि आपको इस तरह से ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आज के वीडियो में, और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।